जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका रामचरितमानस कथा में। पिछले भाग में हमने देखा था कि जब स्वयंवर पूरा हो गया, परशुराम जी आकर गुस्से में आए फिर, लेकिन बाद में जब उनको पता चला कि भगवान राम हैं, नया अगला अवतार है विष्णु भगवान का, तो फिर उनको धनुष दे करके फिर वो वापस चले गए और अब सीता जी को ले आए हैं विवाह मंडप में। उसके आगे क्या होता है आज के पाठ में वही कहेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। सिय सुंदरता बरनि न जाई, लघुमति बहुत मनोहरताई। आवत दीखि वरतातिन सीता, रूप राशि सब भांति पुनीता। सीता जी की सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि मेरी बुद्धि तो बहुत छोटी है। तुलसीदास जी ऐसा कहते हैं कि मेरी बुद्धि बहुत कम है और सीता जी की सुंदरता तो बहुत बड़ी है, मैं कैसे इसका वर्णन कर सकता हूँ। वे रूप की राशि और सब प्रकार से पवित्र सीता जी हैं। और इस तरह से उन्होंने बारातियों ने जब उनको देखा तो सबहि मन किए प्रणामा, देखि राम भये पूरन कामा। हर से दशरथ सुतन समेता, कहीं न जायुर आगन्विता। सभी बाराती लोग मन ही मन उनको प्रणाम किए। सीता माता जी हैं, वो तो जगत जननी हैं, उनको प्रणाम किया सबने। और भगवान राम को देख करके तो सारे लोग कृतकृत्य हो गए। राजा दशरथ जो दशरथ भी पुत्रों सहित अत्यंत हर्षित हुए कि चलिए सीता जी को देख करके उनके हृदय में ही ये लालसा हो कितनी है, कितनी इच्छा है कि उसका कहा नहीं जा सकता। वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी विवाह हो और सीता जी को लेकर के हम अयोध्या वापस जाएं। सुर प्रणाम करि बरी सई फूला, मुनि आशीष धुनि मंगल मूला। गान निशान कोलाहल भारी, प्रेम प्रमोद मगन नारी। देवता लोग भी प्रणाम किए और प्रणाम करने के बाद उनके ऊपर फूल बरसा रहे हैं, मंगल धुनि हो रही है। और मुनियों की जो वाणी है वो तो ध्वनि पहले से ही वहाँ उपस्थित है। जो मंत्र पढ़े जा रहे हैं, गानों तथा नगाड़ों से और भी सुंदरता बढ़ी जा रही है उसकी। सभी नर नारी अत्यंत ही आनंद में मग्न है। यही विधि सिय मंडप ही आई, प्रमुदित शांति पढ़ई मुनुराई। तेहि अवसर कर विधि व्यवहारू, दुहु कुल गुर सब किन उचारू। इस प्रकार से सीता जी मंडप में आई। मुनिराज बहुत ही आनंदित होकर के शांति पाठ कर रहे हैं, मंत्र पढ़ रहे हैं। और उस अवसर पर सब रीति व्यवहार और कुलाचार दोनों कुलगुरुओं ने किए। इधर के जो कुलगुरु वशिष्ठ थे और जनक जी के कुलगुरु सदानंद जी, दोनों लोग मिलकर के सारे अपनी औपचारिकताएं व्यवहार सब पूरा किए। आचारु करि गुर गौरी, गणपति मुदित विप्र पूजावहि। सुर प्रगति पूजा लेहि, देहि आशीष यति सुख पावहि। मधुपर्क मंगल द्रव्य जो जेहि, समय मुनि मन चहै। बरे कनक को पर कलश सो, तब लियहि परिचारक रहें। फिर जो कुलाचार कर लिया दोनों गुरुजी ने, फिर प्रसन्न हो करके गौरी जी, गणेश जी और ब्राह्मणों की पूजा कराए। अथवा ब्राह्मणों के द्वारा गौरी और गणेश की पूजा करवा रहे हैं। देवता प्रकट हो करके पूजा ग्रहण करते हैं और सीता जी को आशीर्वाद दे रहे हैं, अत्यंत सुख पा रहे हैं। और मधुपर्क आदि किसी भी मांगलिक पदार्थ की मुनि जिस समय भी मन में केवल चाह मात्र करते हैं, सेवकगण तुरंत उसे ले आकर के दे देते हैं परातों में भर के, और कलशों में भर करके उन पदार्थों को लेकर के तैयार खड़े हुए हैं।
कुल रीति प्रीति समेत रवि कहीं देत सबु सादर कियो, एहि भांति देव पूजाई सीतै सुभग सिंहासन दियो। सिय राम अवलोकनी परस पर प्रेम काऊं, लखै पर मन बुद्धि बरबानी अगोचर, प्रगट कभी कैसे करें। स्वयं सूर्य देव भी प्रेम सहित अपने कुल की सभी रीतियां बता दे रहे हैं कि कैसे पूजा करना है, कैसे नहीं करना है, ये सब बता दे रहे हैं। और वे सब आदर पूर्वक सब किया जा रहा है, जैसा रीति है, जैसा भी होना चाहिए वैसा किया जा रहा है। इस प्रकार देवताओं की पूजा करा के मुनियों ने सीता जी को सुंदर सिंहासन दिया। श्री सीता जी और श्री राम जी का आपस में एक दूसरे को देखना तथा उनका परस्पर प्रेम किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। जो बात श्रेष्ठ मन बुद्धि और वाणी से भी परे है, उसे ये कवि तुलसीदास कैसे बखान सकता है। होम समय तनु धरि अनलु, अति सुख आहुति ले, विप्र वेश धरि वेद सब, कहि विवाह विधि दे। इसके बाद जो हवन हो रहा है उस समय अग्निदेव खुद ही शरीर धारण करके बड़े ही आनंद से आहुति ग्रहण कर रहे हैं। और सारे वेद लोग जो है, चारों वेद जो हैं, वे सब भी ब्राह्मण को वेश धारण करके वहाँ आए हुए हैं और खुद ही अपनी विधियाँ बताए दे रहे हैं। जो भी वेद में वर्णन है वो वेद खुद ही पढ़ के अपने आप ही बता दे रहे हैं। जनक पाट महिषी जग जानी, सिय मातु किमि जाई बखानी, सुजसु सुकृत सुख सुंदरताई, सब समेटी विधि रची बनाई। जनक जी की जगत विख्यात पटरानी और सीता जी की माता, उनका तो बखान कैसे किया जा सकता है। वो सुयस सुकृति सुख और सुंदरता सबको बटोर कर विधाता ने उन्हें बनाया हुआ है। समऊ जानी मुनि वरन बोलाई, सुनत सुवासिनी सादर लाई, जनक माम दिशि सोह सुनैना, हिमगिरि संग बनी जनु मैना। इसके बाद उचित समय जान करके श्रेष्ठ मुनियों ने उनको बुला दिया, सीता जी के माता जी को बुलवाया। यह सुनते ही सुहागिन स्त्रियों ने उनको आदर पूर्वक ले करके आई। और सुनैना जी जो जनक देव जी की पत्नी हैं, जनक जी के बाईं ओर ऐसे शोभित हो रही हैं मानो हिमांचल के साथ मैना जी शोभित हो रही हों। कनक कलश मणि को परे रूरे, सुचि सुगंध मंगल जल पूरे, निज कर मुदित राय अरु रानी, धरे राम के आगे आनी। फिर पवित्र सुगंधित और मंगल जल से भरे सोने के कलश और मणियों की सुंदर परातों को सजा करके राजा और रानी आनंदित होकर अपने हाथों से श्री रामचंद्र जी के आगे रखे, उनके सामने राम भगवान के आगे रखते। पढ़ई वेद मुनि मंगल बानी, गगन सुमन जरि अवसर जानी, बरु बिलो की दंपति अनुरागे, पाय पुनीत पखारन लागे। मुनि लोग मंगल वाणी में वेद पढ़ रहे हैं और सुंदर अवसर जान करके आकाश से फूलों की झड़ी लग गई। और फिर दूल्हे को देख करके राजा रानी जनक और उनकी पत्नी प्रेम मग्न हो गए और फिर पवित्र चरणों को पखारने लगे। चरण पर पाद जो चरण पूजा होती है वो राजा और रानी ने दूल्हे का किया।
लागे पखारन पाय पंकज प्रेम तन पुलकावली नभ नगर गान निशान जय धुनि उमगी जनु चऊ दिशि चली जे पद सरोज नमनोज हरिउर सरस देव विराजहि जे सकृत सुमिरत विमलता मन सकल कलिमल बाजहि। वे राजा और रानी श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को पखारने लगे। प्रेम से उनके शरीर पुलकित हो रहे हैं। आकाश और नगर में होने वाली गगन और नगाड़े की जय जयकार की जो ध्वनि है मानो चारों दिशाओं में उमड़ चली। जो चरण कमल कामदेव के शत्रु शंकर भगवान के हृदय रूपी जो उनका हृदय में हमेशा विराजमान रहते हैं, जिनका एक बार भी स्मरण कर लो तो मानो निर्मलता आ जाती है, ऐसे चरणों को धुलने से कलयुग के सारे पाप भाग जाते हैं। वही चरण जनक जी धुल रहे हैं। जे परसि मुनि बनिता लही गति रही जो पातक मई मकरंदु जिनको शंभु सिर सुचिताय अवधि सुर बरनई करी मधुप मन मुनि जोगी जन जैसे अभिमत गति लहे ते पद पखारत भाग्य भाजन जनक जय 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 कहे। जिन चरणों का स्पर्श पा करके ही गौतम मुनि की पत्नी अहिल्या तर गई थी, उनके पाप दूर हो गए थे। वो ऐसे जो चरण कमलों का जो कि गंगा जी शिव जी के मस्तक पर विराजमान हैं, जिनके देवता पवित्रता की सीमा बताते हैं, मतलब इससे ज़्यादा पवित्र कोई चीज़ हो नहीं सकती। मुनि और योगी जन जिनके मन को एक भंवरा के समान जो है चरण कमलों का सेवन करके मनोवांछित गति प्राप्त करते हैं, अर्थात जो मुनि जिन चरणों की पूजा करके अपनी इच्छा का पूर्ण करते हैं, ऐसे चरणों को जनक जी धो रहे हैं। ये देख करके सारे लोग जय जयकार कर रहे हैं। बर कुंवरी करतल जोरी साखो चारु दोल गुर करे भयो पानी गहनु बिलो की विधि सुर मनुज मुनि आनंद भरे सुख मूल दुलहु देखी दंपति पुलक तन पुल सोहियो करी लोक वेद विधान कन्या दानु नृप भूषण कियो। जब जनक जी और उनकी पत्नी ने श्री राम के चरण कमलों का पूजा कर लिया तो फिर दोनों कुलों के गुरु ने वर और कन्या के हथोलियों को मिलाया। हाथ मिलाया जाता है वर और कन्या का, तो उन हथेलियों को मिला करके और शाखोच्चार मंत्र पढ़ने लगे। पाणी ग्रहण संस्कार देख करके ब्रह्मादि देवता मनुष्य और मुनि आनंद मग्न हो गए। सुख के मूल दुल्हे श्री रामचंद्र जी को देखकर राजा रानी का शरीर पुलकित हो गया, हृदय आनंद से उमंगित हो गया, तरंगित हो गया। राजाओं के अलंकार स्वरूप महाराज जनक जी ने लोक और वेद की रीत के हिसाब से कन्यादान किया। हिमवंत जिमि गिरिजा महेश हरि श्री सागर दई तिमि जनक राम ही सिय समर्पी विश्वकल कीरति नई क्यों करे विनय विदेहु कियो विदेहु मूर्ति सांवरी करे होम विधिवत गांठी जोरी होन लागी भावरी। जैसे राजा हिमवान ने शिव जी को पार्वती को समर्पित किया था,
सागर ने भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी को समर्पित किया था, वैसे ही जनक जी ने रामचंद्र जी को सीता जी को समर्पित किया, जिससे कि विश्व में सुंदर नवीन कीर्ति छा गई, यश छा गया। विदेह जनक जी का नाम भी है। विदेह कैसे विनती करें उस सांवली मूरत जो कि सचमुच ही विदेह हो गए उनको कर दिया। जैसे विदेह तो नाम भी है बिना देह का, और विदेह का अर्थ होता है बिना देह का। तो सचमुच में जनक जी बिना देह के हो गए, इतने आनंद में मग्न हो गए। विधि पूर्वक हवन कर करके फिर गांठ जोड़ी गई। जो गांठ का जोड़ा, विवाह के बाद गांठ जोड़े का जो रस्म होता है वो किया गया, और फिर भावरे फिरने लगी, फेरे पड़ने लगे। जय धुनि बेदी वेद धुनि मंगल गान निशान, सुनि हरसि बरसि विबुध सुर तरु सुमन सुजान। फिर जय ध्वनि, बंदी ध्वनि, वेदी ध्वनि, मंगल गान और नगाड़ों की ध्वनि, ये सब सुन करके चतुर देवगण जो है बड़े हर्षित हो रहे हैं। चतुर क्यों? क्योंकि उनको लग रहा है अब कुछ होगा धीरे, क्योंकि रामचंद्र जी तो उनके कार्य के लिए आए हैं, वो कार्य किए हैं। तो उसमें पहला चरण सीता जी का विवाह हो गया, अब उसके आगे का चरण होगा सीता जी का हरण और वगैरह, वो तो पता है कैसे होगा, भगवान राम क्या क्या करेंगे। तो वो सब सोच करके देवता अपने मन ही मन हर्षित हो रहे हैं कि अब हमारा काम धीरे धीरे होगा। और मानो इसी तरह से जो कल्प वृक्ष के फूल वो बरसा रहे हैं, बड़े खुश होकर के चलो अब हमारी इच्छा पूरी होगी। इस तरह से सीता और राम का विवाह संपन्न हुआ। आगे की कथा हम करेंगे अगले भाग में। आज के लिए बस इतना ही। तब तक प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, राधावर कृष्ण चंद्र की जय।